आखिर रानी अवंतीबाई ने अपने ही पेट में चाकू क्यों मार लिया? बात है मंडला जिले के रामगढ़ नामक एक छोटे से राज्य की, जहां का राजा विक्रमादित्य थे। ये मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर थे, जिसके कारण राज्य की कार्यभार इनकी पत्नी रानी अवंतीबाई संभालती थी। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने रामगढ़ में अपना कब्जा जमाने के लिए अपने एक अधिकारी रामगढ़ में भेज दिया। रानी अवंतीबाई अंग्रेजों की इस हड़प नीति को समझ जाती है और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अधिकारी को राज्य से बाहर निकाल देती है। जनता अंग्रेजों के द्वारा लगाए जाने वाले कर से बहुत परेशान थे। अंग्रेजों के खिलाफ जनता के असंतोष को रानी अवंतीबाई जानती थी, इसलिए रानी सभी सामंतों राजाओं को एकजुट करने के लिए एक पुड़िया में एक साधारण चूड़ी और एक कागज की चिट्ठी, जिस पर लिखा है, देश की रक्षा के लिए या तो कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बंद हो जाओ। तुम्हें धर्म और ईमान की सौगंध है, जो इस कागज का पता बैरी को दो। ये सभी राजाओं तक पहुंचा दी। फिर जबलपुर स्थित 52 नंबर पलटन के लगभग 500 सिपाही सूबेदार बलदेव सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किए, जिसमें कुछ मारे गए। सूबेदार बलदेव सिंह रानी अवंतीबाई को संदेश भेजते हैं कि रानी के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगी। फिर जंग हुई और रानी सबसे पहले रामनगर, घुघरी, बिछिया पर अधिकार कर। रानी का अगला लक्ष्य मंडला था। रानी की बढ़ती शक्ति को देखकर अंग्रेजों ने नागपुर से फौज बुला ली। रानी छापा मार युद्ध का विचार कर रामगढ़ का किला छोड़कर देवहरगढ़ की पहाड़ी पर मोर्चा बनाती है। अंग्रेजों ने रामगढ़ के किले को नष्ट कर देते हैं और अंग्रेजों ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया और रानी अवंतीबाई को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। रानी अवंतीबाई इन अंग्रेजों को कहती है, लड़ते लड़ते मर भले जाऊं, लेकिन परदेशियों के भार से नहीं दबूंगी। अंग्रेजों की सहायता के लिए रीवा की सेना भी आ पहुंची। रानी को इतनी बड़ी सेना का सामना करना था। उनका धैर्य अडिग था। रानी के बाएं हाथ में गोली लगने के बाद वह तलवार लेकर बैरी जीते जी मेरे अंगों को स्पर्श ना कर पाए, इस उद्देश्य से आत्मघात कर लेती है और शहीद हो जाती है। ऐसे वीरांगना रानी अवंतीबाई हमेशा स्मरणीय रहेंगी।